Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair plus PIB summary of 15th of January 2021. So GS paper 2 and 3 से 5 न्यूज़ हैं and fact for the prelims there are the 2 news for the today's discussion. एंड रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया है रिगार्डिंग द प्रलिम्स. ओके, प्रलिम्स की स्ट्रेटेजी. ठीक है, जैसे हम जानते हैं अभी प्रलिम्स 2021 आने वाला है. सो बी अवेयर कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो टॉपर स्ट्रैटेजी का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा हो जस्ट गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएंगी कि किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है, एक ओवरऑल क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से हमें प्रीलिम्स करनी है, तो वो आपको आइडिया मिल जाएंगे. सो जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. अगर आपको वहाँ से भी रेफ़र करना है तो वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हो. सो लेट स्टार्ट. GS2 पेपर से सबसे पहले न्यूज़ है. द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0. ठीक है, तो थर्ड फेज़ जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उसको लॉन्च कर दिया गया है. It will be launched soon and it will be launched in 600 district across the all state in the इंडिया. ठीक है, 600 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च करने वाले हैं. सुपर हेड अगर देखा जाए इस स्कीम का तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स रहेंगे. एंड मेनली इसका जो फोकस रहेगा इट विल बी ऑन द न्यू एजेस एंड कोविड रिलेटेड स्किल. ठीक है, तभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में अगर देखा जाए तो स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 इन्वर्साइज करता है ट्रेनिंग ऑफ 8 लाख कैंडिडेट ओवर द स्कीम पीरियड दैट इज़ 2020 से 2021 तक का पीरियड है. द 729 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र जो इम्प्लांट, ठीक है, इम्प्लांट नॉन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ट्रेनिंग सेंटर जो है उसके साथ साथ मोर देन 200 ITIs अंडर द स्किल इंडिया वो रोल आउट होने वाले हैं इन द 3.0 ट्रेनिंग. कि ये कहीं ना कहीं ये जो केंद्र रहेंगे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र वो हेल्प करेंगे टू बूस्ट द पूल ऑफ अ स्किल प्रोफेशनल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ लर्निंग गेन जो 1 में हुई थी और 2.0 में हुई थी. तो उसमें क्या रहेगा, जो मिनिस्ट्री है वो इम्प्रूव करेगी न्यूअर जितने वर्जन्स रहेंगे स्किल के. और जैसे हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 के वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुए हैं पैंडेमिक के वजह से, तो एक स्किल इकोसिस्टम को रीजनरेट करना, ठीक है, एनर्जाइज करना, ये सारा रहेगा इस 3.0 के वर्जन में. अब इस स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसको लॉन्च कर दिया गया था 2015 में. एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इंप्लीमेंट की जाती है बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ऑब्जेक्टिव अगर इस स्कीम का देखा जाए इस ऑफ दिस स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम ये इनेबल करती है लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ्स को कि वो टेकअप करे टूवर्ड्स द इंडस्ट्रीज रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग एंड कहीं ना कहीं हेल्प करे उनको टू बिल्ड देयर लाइवलीहुड सिक्योर. इंडिविजुअल विद अ प्रायर लर्निंग स्किल और द एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी असिस्ट एंड उनको भी सर्टिफाई दिया जाएगा इनको. ठीक है, जो भी प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस या स्किल्स हो उनको भी असिस्ट या सर्टिफिकेट दिया जाएगा अंडर द रिकग्नाइजेशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग. एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जो 2016 20 के पीरियड में थी. ठीक है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पायलट स्कीम जो 2015-16 का पीरियड का था. ठीक है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 to 20 was launched by skilling up in the term of sectors and the geography and by a greater alignment with the other missions of a government of India like Make in India, Digital India, स्वच्छ भारत एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारा ये जो मिशंस हुए थे, ठीक है, 2.0 एंड उसके साथ साथ मतलब जो 2016-20 वाला एक था 16-20 एंड 15-16 वाला, तो ये सारा जो एक प्रोग्राम था वो एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो स्कीम थे उसके साथ अलाइनमेंट में चल रहा था. एंड ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो 2016 और 2020 का 2016 to 2020 वाला जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था, ठीक है, ये वो इनेबल करता था मोबिलाइज कर सॉरी विच enable and mobilize a large number of youth to take up the industry designing skill training, become employed and earn the livelihood, encourage standardization of a certified process and put them in the foundation of creating a registered skill. ठीक है, बेनिफिट 10 मिलियन यूथ को बेनिफिट मिला जब ये स्कीम 16 से 2020 तक चली. अभी स्किल इंडिया मिशन अगर देखा जाए उसके बारे में तो ये स्किल इंडिया मिशन हैज़ गेन अ ट्रिमेंडस मोमेंटम जब से वो लॉन्च हुआ है. एंड
एंड द लॉन्च ऑफ अ फ्लैगशिप जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है टू अनलॉक द विजन ऑफ मेकिंग इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी एक अनलॉक हो गई है प्रोसीजर। ठीक है, तो वो भी चल ही रहा है कि इंडिया को एक स्किल कैपिटल बनाया जाए। ठीक है, इस तरीके से एक ओवरऑल हमने आइडिया देख ली कि क्या होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0, 1.0 एंड 3.0 में क्या डिफरेंसेस है, उसके साथ साथ किस स्कीम्स के साथ अलाइनमेंट होकर काफ़ी सारे स्कीम रन किए जा रहे थे, एंड व्हाट इज़ मीन बाय द स्किल इंडिया मिशन, वो सारा हमने कवर कर लिया है। वाई सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन अ फार्म लॉ सेट अ टेरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट। तो क्या हुआ है, द अपेक्स कोर्ट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन सस्पेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फार्म्स लॉ, एंड उन्होंने एक ग्रीवेंस जो चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है कमेटी का सेटअप किया है। तो अभी एक इशू क्या अराइज हुआ है रिसेंटली, जो जजेस का जो इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है ऑन द लॉ हैज़ बीन क्वेश्चन बाय द अटॉर्नी जनरल ऑन द 3 ग्राउंड। ठीक है, 3 ग्राउंड पे अटॉर्नी जनरल ने क्वेश्चन किया है जो जजेस का भी इंटरवेंशन इस लॉ के इम्प्लीमेंट थ्रू दिया है। लॉ विच लॉ, दैट इज़ अ फार्म लॉ। ठीक है, ही ऑल्सो सेड दैट ये लॉ कहीं ना कहीं इट कैन बी स्टे और स्टक डाउन ओनली ऑन वन ऑफ द 3 ग्राउंड्स। अभी कौन से 3 ग्राउंड्स उन्होंने बोले हैं, तो सबसे पहला ग्राउंड उन्होंने मेंशन किया है दैट इज it has been passed without a legislative compensation, violation of a fundamental right and violation of other provision of a constitution। ठीक है, अगर ये 3 बेसिस कहीं ना कहीं अगर दिखाई देते हैं देन एंड ओनली देन ये लॉ कहीं ना कहीं स्टे हो सकता है या द लॉ कैन बी स्टक डाउन, ऐसा उन्होंने उनका साइड रखा है, दैट इज अटॉर्नी जनरल ने। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ हियरिंग ऑन द सब्सटेंसेस द पॉसिबल फेडरलिज्म challenges, it has simply decided to create a committee to hear a farm grievances and wade into the political टेरिटरी। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक बोला है कि एक पॉसिबल जो चैलेंज अभी हमें दिखाई दे रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है कमेटी का सेटअप किया गया है, एंड द कमिटी विल फर्दर हियर द ग्रीवेंसेस फ्रॉम द फार्मर्स बट इट समहाउ वेड इनटू द पॉलिटिकल टेरिटरी, ऐसा उन्होंने कहा है। अब हम देखते हैं कि वाई दिस माइट बी अ डेंजरस प्रेसिडेंट। तो ये डेंजरस किस तरीके से रह सकता है, तो इट इज़ अ न्यू प्रेसिडेंट फॉर पुटिंग अप होल्ड जो पास किया होल्डिंग द लॉ जो पास किया गया है पार्लियामेंट को विदाउट substantive hearing of the consent of the law. It further we can say that it has muted all the possible line of a judicial procedure where it is not clear what locus standi or different consults are and what are the specific prayers that are needed to address and how the court remedies will address to the such problems। ठीक है, तो उसको भी एक रिजॉल्व नहीं किया है कि किस तरीके से कोर्ट जो है रेमेडीज विल एड्रेस देम, एंड it is not really it has not really hurt the farmer when the councils are not fully heard before passing the laws। ठीक है, and this is the momentary irony since the court has now whose own procedures seem to be an opaque set itself arbiter of a responsive government। ठीक है, so these are the few क्या एक जो है डेंजरस प्रेसिडेंट अराइज हो सकते हैं, माइट इट कैन बी अराइज, इस तरीके से यहाँ पे 4 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। कंक्लूजन किस तरीके से यहाँ पे मेंशन है, कंक्लूजन ऐसा बोला है कि द कोर्ट इज परहैप्स अनइंटेंशनली बट डैमेजली सीकिंग टू ब्रेक डाउन द मोमेंटम ऑफ अ सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो अभी जो उन्होंने स्टे लाया है उस लॉ में अनइंटेंशनली हो या बट डैमेजली वो एक ब्रेक कर रहे हैं द मोमेंटम ऑफ अ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, सो इस तरीके के यहाँ पे एक पॉजिटिव कंक्लूजन दिया गया है। What are the new Jharkhand Combined Civil Services Examination Rule 2021? तो झारखंड हैज़ फर्स्ट टाइम उन्होंने फ्रेम कर दिया है रूल्स pertaining to the Jharkhand Civil Services। ठीक है, इट विल सुपरसीड द बिहार सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड बिहार जूनियर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल ऑफ 1951। ठीक है, इस दोनों को सुपरसीड करेगा अभी जो रिसेंटली झारखंड ने जो लॉ लाया है रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज। Why was the Jharkhand Combined Civil Services Rule 2021 नीडेड? ठीक है, तो अभी कंबाइंड सिविल सर्विसेज रूल 2021 की नीड क्यों थी? एटलीस्ट 204 पेटिशन रिलेटेड टू द कन्फ्यूजन करप्शन इन द सिलेक्शन प्रोसेस इनरेगुलरिटीज, ये सारे फाइल हुए थे हाई कोर्ट में अगेंस्ट द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड मोर देन 30% जो केसेस है उसके वो पेंडिंग थे इन द कोर्ट, एंड इन द लास्ट एग्जामिनेशन द रिजल्ट ऑफ अ प्रीलिम्स वाज डिक्लेयर्ड
ट्राइज ड्यू टू द वेरियस रीजन, ठीक है। तो 3 बार लास्ट टाइम उनका जो प्रीलिम्स हुआ था उसको डिक्लेयर कर दिया था। दस देयर वॉज अ वेरियस इश्यूज, वेरियस कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस एंड द इनरेगुलरिटीज विच वेर हेल्डिंग इन द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड दस देयर वॉज अ नीड फॉर अ कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2021। अभी ये जो न्यू रूल स्टेट किए गए हैं इस लॉ ने, वो क्या बताते हैं, तो जो कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट रहेगा शाल कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ ईच ईयर ऑन January 1, and with respect to the service to be fulfilled in the particular year, direct recruitment by the direct recruitment, and provide करेगा recusation for the appointment of the commission just after roasting the clear from the Department of Personal Administration Reform and प्रभाषा, ठीक है। एंड मार्क्स जो रहेंगे, ठीक है, जो ऑप्टेन होंगे इन द मेंस पेपर, दैट इज रिटन टेस्ट जो होती है मेंस की लैंग्वेज पेपर, इट इज ओनली द क्वालिफाइंग नेचर विच विल बी नॉट इन एडेड इन द एग्रीगेटेड मार्क्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। एंड द इंटरव्यू के जो मार्क्स रहेंगे for the preparation of a merit list, interview marks, or for the preparation of the final merit list, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट और के वक्त जो रहेंगे, जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसको कंसीडर जस्ट इट विल ऑल्सो कंसीडर एज अ क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। ये दोनों मेन जो पॉइंट्स है तो इसमें लाए गए हैं। अब हम देखते हैं रूल्स दैट द एक्सपर्ट्स से में क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, ठीक है, क्या कंट्रोवर्सी ला सकते हैं, दैट इज टेक्निकली देर इज़ नो रिजर्वेशन इन द प्रीलिम्स, कहीं भी प्रोविजन नहीं मेंशन है कि न्यू लॉ में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर अपीयरिंग एस्पिरेंट पेपर दे सकते हैं, जैसे यूपीएससी में तो ये प्रोविजन मेंशन किया गया है। द रिक्वेस्ट फॉर द विड्रॉल ऑफ अ कैंडिडेट रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट आफ्टर ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन विल नॉट एंटर इन टू द कमीशन, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट द कैंडिडेट मे नॉट ऑल्सो अफेक्ट, ठीक है। इस तरीके के कुछ जो प्रोविजन है, इट कैन मे अराइज अ कंट्रोवर्सी इन द न्यू कंबाइंड जो सिविल सर्विसेज लॉ झारखंड गवर्नमेंट लाना चाहता है। GS3 से न्यूज़ है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री डेडिकेटेड एंड इनोवेशन पोर्टल जो डेवलप किया गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन थ्रू इंडिया टू द नेशन, ठीक है। हाईलाइट्स अगर देखा जाए इस इनोवेशन पोर्टल के, तो ये डेवलप किया गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइज बॉडी है ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल इनोवेशन पोर्टल जो है करंटली इट इज़ अ होम ऑफ अ 1.15 लाख इनोवेशन स्कॉट फ्रॉम द कॉमन पीपल अक्रॉस द कंट्री, जो कवर करता है इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी एंड ह्यूमन हेल्थ। इन द टर्म ऑफ अ डोमेन एरिया अगर देखा जाए, प्रेजेंटली इनोवेशन कवर करता है एनर्जी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाउस होल्ड्स एंड न्यूरोनॉटिकल, ठीक है। इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा जो डोमेन है इनोवेशन के इस फील्ड में कवर करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नेशनल इनोवेशन फंड फाउंडेशन जो है उसके बारे में अगर देखा जाए, ये बॉडी, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में सेटअप की गई थी 2002 में एट अहमदाबाद, गुजरात, टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर साउटिंग स्पाइंग subtaining and scaling the grassroots innovation across the country. It is India's national innovation जो strengthen करता है grassroots technology innovations को and outstanding traditional knowledge को। ये मिशन कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इंडिया को कि वो क्रिएट करे एक knowledgeable based society by expanding the policies and institutional spaces for the grassroots technological innovations, ठीक है। तो ये हो गया इस फाउंडेशन के बारे में। वाई फॉरेस्ट फायर आर कॉमनली इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश फ्रिक्वेंटली वहाँ पे विटनेस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स जस्ट ड्यूरिंग द वेदर ड्राई वेदर कंडीशन, ठीक है। तो रिसेंटली जो फॉरेस्ट फायर दिखाई दी है विच स्टार्टेड नियर कुल्लू रेंज फॉर द सेवरल डेज बिकम नाउ बिंग ब्रॉट इन द कंट्रोल, ठीक है। जो अभी वहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर दिखाई थी नाउ इन द कुल्लूल, तो वो सेवरल डे तक चली, बट नाउ इट इज़ ब्रॉट इन द कंट्रोल। एंड फॉरेस्ट फायर जो है इट हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड इन शिमला एंड अदर पार्ट ऑफ द स्टेट इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कवर इन द हिमाचल प्रदेश, तो ऑल्दो अगर देखा जाए 2/3 ऑफ द जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इन द हिमाचल प्रदेश इज लीगली क्लासीफाई एज अ फॉरेस्ट एरिया, एंड मच ऑफ द जो वहाँ पे जो एरिया है वो प्रिडोमेंटली कवर किया है अंडर द स्नो, ग्लेशियर्स, कोल्ड डेजर्ट, अपलाइन मेंडोर्स एंड इज अबव द ट्री लाइन्स, ठीक है। तो कुछ एरिया
तो स्नो ग्लेशियर्स वगैरह से कवर है, एंड 2/3 जो एरिया है जोग्राफिकल एरिया दैट इज लीगली क्लासिफाइड एज अ फॉरेस्ट एरिया इन द हिमाचल प्रदेश स्टेट। एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इफेक्टिव फॉरेस्ट कवर अगर देखा जाए तो 28% ऑफ अ टोटल एरिया है, जो 1500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में कवर करता है। क्राइन पीन डेडोर ओक खेल फिर इस तरीके के कुछ कॉमन ट्रीज वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। हाउ फायर प्रोन आर दिस फॉरेस्ट, ठीक है। तो अभी ये फायर प्रोन क्यों है ये फॉरेस्ट, तो except for the period of a precipitation in the monsoon and the winter, forest remain vulnerable to the wildfire. In the summer season, forest fire जो है occur frequently in the low and the middle hill of the state and where the forest of a कीर पाइन are common, ठीक है। तो जहाँ पे कीर पाइन ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे लो और मिडल हिल में समर के टाइम पे भी फॉरेस्ट फायर दिखाई देती है। ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीजन एंड इन द विंटर फॉरेस्ट फायर जो है मोस्टली रिपोर्टेड होती है इन द हायर एरियाज, जहाँ पे शिमला कुल्लू, ठीक है, चांबल, इस तरीके के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे वो मिलती है। एंड यूजुअली ये जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज़ कवर बाय द ग्रासलैंड्स। कॉजेज़ क्या है अभी फायर के, तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि नेचुरल कॉजेज़ जैसे कि लाइटनिंग हो गई और रबरिंग ऑफ अ ड्राई बाम्बूज, दिस आर द फ्यू नेचुरल कॉजेज़। बट जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है दे मेंटेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द फायर कैन बी एट्रीब्यूट टू द ह्यूमन फैक्टर्स। इस तरीके का भी उन्होंने जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है उन्होंने इस तरीके का बताया है कि दे आर एट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ड्यू टू द human factors. Setting up the temporary head to cook food by the headsman and the minor forest product gather may leave the smoldering fire and which may develop into the fire फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो जो हर्ड्समैन रहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स रहते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो कुक वाइल कुकिंग द फूड इफ दे आर इग्निटिंग द फायर, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच रहता है एंड दे फर्दर कहीं ना कहीं एक फॉरेस्ट फायर को बढ़ावा देता है, इस तरीके का बोला है, ठीक है। ऑल्सो व्हेन पीपल्स बर्न देयर फील्ड इन टू क्लियर द स्टबल they can further lead to the forest fire, and spark can also produce when the dry pine leaves or leaf fall at the electric poles, ठीक है। so these are the few reasons कि किस तरीके से फायर जो है वहाँ पे जनरेट हो सकती है, एंड what is done to prevent and control the forest fire, तो क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए। तो forecast the fire prone days using the meteorological data, clearing करना चाहिए camping site of a dry biomass, earlier burning of a dry litters and on the forest floors, growing strip of a fire handy plant species within the forest, and create करना चाहिए fire lines in the forest, and some methods to prevent the fires जैसे कि फायर लाइन आर स्ट्रिप इन द फॉरेस्ट कीप क्लियर द वेजिटेशन टू प्रिवेंट द फायर फ्रॉम अ स्प्रेडिंग, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू मेजर्स जो हम कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द फॉरेस्ट फायर। वे फॉरवर्ड यहाँ पे दिया है कि इन 1999 जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने नोटिफाई किया था फॉरेस्ट राइट फायर रूल्स, जो रेस्ट्रिक्ट करता है और रेगुलेट करता है सर्टन एक्टिविटीज़ इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, जैसे कि लाइटनिंग ऑफ अ फायर, बर्निंग एग्रीकल्चर स्टबल्स, ठीक है, इस तरीके का। एंड फॉर सच एक्टिविटी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ अ fire protection and a fire control unit, okay, these are the way forward. Next fact for the prelims, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, तो समिट जो है ऑर्गेनाइज की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये समिट मार्क करती है 5th एनिवर्सरी ऑफ अ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था 16th of January 2016। ये समिट एक लार्जेस्ट स्टार्टअप कन्फ्लुएंस जो ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिंस द लॉन्च ऑफ अ स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन या इनिशिएटिव। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टोल, तो इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टोल जो है वो जॉइंटली डेवलप की गई है DRDO एंड इंडियन आर्मी थ्रू। मशीन पिस्टोल अगर देखा जाए फायर द इन सर्विस 9mm ammunition and the sport and upper receiver made up from the aircraft grade aluminium and a lower receiver from the carbon
फायर, ठीक है। 3D प्रिंटिंग जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो यूज़ की गई है इन डिज़ाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग दिस वेरियस जो पार्ट्स है इस पिस्तौल के, एंड इंक्लूडिंग द ट्रिगरिंग कंपोनेंट जो मिल बनाया है, इट इज़ ऑल्सो मेड बाय द 3D प्रिंटिंग। वेपन्स जो है, इट इज़ नेम असीम मीन्स प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अ हार्ड वर्क। Weapons, it has a huge potential in the armed forces as a personal weapon for heavy weapon detachment commanders and a काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एंड दिस। हमने ये जो देखी कि इस तरीके से इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप 9mm मशीन पिस्तौल डीआरडीओ और इंडियन आर्मी थ्रू डेवलप की गई है। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।